शिबू सोरेन देश का गुरु और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नहीं रहे। उन्होंने दिल्ली के गंगा राम अस्पताल में अंतिम सांस ली। शिबू सोरेन 81 साल के उम्र में अलविदा कह दिया। उन्होंने अपने कार्यों और संघर्षों के वजह से काफी चर्चा में रहे थे और इसी के वजह से आदिवासियों ने उन्हें दिशोम गुरु कहना शुरू किया, जिसका मतलब होता है देश का गुरु। सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर 3 बार शपथ लिया और वह मात्र 10 महीने 10 दिन तक ही मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया। सोरेन यूपीए के कार्यकाल में कोयला मंत्री भी रहे, लेकिन चिरुडीही हत्याकांड में नाम आने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। वह राज्यसभा सांसद भी थे। 18 साल के थे जब पिता की हत्या हो गई थी। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनका जन्म 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ में हुआ था। उनका प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुआ। महज वह 13 साल के थे जब उनका पिता की हत्या कर दी गई, जिसके वजह से वह पढ़ाई छोड़कर महाजनों के खिलाफ संघर्ष करने का फैसला लिया। शिबू सोरेन से दिशोम गुरु बनने तक का यात्रा। पिता के हत्या के विरुद्ध में सूदखोर महाजनों के खिलाफ काम करना शुरू किया, लेकिन उनका सबसे बड़ा चुनौती था महाजनों के खिलाफ आदिवासी समाज को इकट्ठा करना। आखिरकार 1970 में महाजनों के खिलाफ खुलकर सामने आए और धान काटी आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन से सोरेन तो चर्चा में आए, साथ ही वह महाजनों को अपना दुश्मन भी बना लिया। एक बार महाजनों ने भाड़े के लोगों से सोरेन को रास्ते से हटाने के लिए भेजा। सोरेन के पास कोई और रास्ता नहीं होने के कारण वह मोटरसाइकिल के साथ बराकर नदी में छलांग लगा दी। लोगों को लगा उनका मरना तय है, लेकिन वो तैरकर दूसरी ओर निकल गए। लोगों ने इसे दैवीय चमत्कार समझा और शिबू को दिशोम गुरु कहना शुरू कर दिया, जिसका अर्थ होता है देश का गुरु। शिबू सोरेन का राजनीति सफर। सोरेन का राजनीति सफर और भी संघर्षों से भरा रहा है। वह पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर 2 मार्च 2005 में शपथ लिया, लेकिन वो बहुमत साबित नहीं कर पाए, जिसके वजह से उन्हें 10 दिन में ही इस्तीफा देना पड़ा। 27 अगस्त 2008 को दूसरी बार सीएम पद का शपथ लिया, लेकिन इस बार वह सांसद नहीं थे। सीएम रहने के लिए सांसद होना जरूरी था, लेकिन कोई उनको सुरक्षित सीट नहीं मिल पाई जिस पर वो चुनाव लड़ सके। 6 महीने में उपचुनाव हुआ और सोरेन चुनाव हार गए, जिसके वजह से उन्हें फिर इस्तीफा देना पड़ा। तीसरी बार सोरेन को 10 महीने 10 दिन का कार्यभार संभालने का मौका मिला और इस बार 30 दिसंबर 2009 को झारखंड का मुख्यमंत्री बने। इस बार उनका कार्यकाल 5 महीने का रहा। उन्होंने 31 मई 2010 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सोरेन पिछले 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसके वजह से उनके शरीर के बाईं ओर पैरालिसिस हो गया था। उन्होंने 4 अगस्त 2025 को 8:56 पर वो अंतिम सांस ली।